Good morning, students. How are you? Once again, I am with you with a new chapter, and the name of the chapter is A Different Kind of School. The name of this lesson is A Different Kind of School. The writer Edward Verrell Lucas has focused about the quality of his school. People set up different schools and performances according to their quality. The motto of the school is only to make a citizen, lover of country, lover of society, but first lover of the family. Because school is the only place where a citizen prepares himself as a true citizen. He or she understands responsibilities about the family, about the society, and then about the country. In this school, the writer has described about such a school where only behavior, only practical knowledge are described towards the students in a practical movement. We learn through our books, we learn through our teachers, we learn through our environment. But in these learnings, our practical behavior is the most important learning gadgets. Okay? The writer has heard about such a school whose performance is the best way of the students' learning. Miss Beam is the principal of such a school whose technique of study is very easy but most effective. The narrator went to visit Miss Beam's school about he had heard a lot. There he met Miss Beam too, who was all that he had expected her to be: middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. He asked her some questions about her teaching methods, which he had heard were simple. कहने का मतलब है बच्चों कि स्कूल वह स्थान होता है जहां हम अपने आप को एक नागरिक बनाने का काम करते हैं, जहां पर हमारे शिक्षक, हमारे स्कूल के वातावरण अपने अनुभवों से हमें सींचते हैं और फिर हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक सच्चे नागरिक बन पाते हैं। वर्तमान टेक्स्ट में, अर्थात जिस टेक्स्ट को हम अभी पढ़ रहे हैं, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसमें लेखक एडवर्ड वेरल लुकस ने एक ऐसे स्कूल के बारे में चर्चा किया है, एक ऐसे स्कूल के बारे में वर्णन किया है जिस स्कूल में सिर्फ व्यवहारिक पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जाता है। इस स्कूल के प्रिंसिपल जो मिस बीम हैं, वो पढ़ाई के तरीके को इतने आसानी से बच्चों के बीच में परोसते हैं, जिस कारण से बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान अधिक होता है। क्योंकि जीवन में जो काम आने वाला ज्ञान है वह है हमारा प्रैक्टिकल, हमारा व्यवहारिक ज्ञान का मतलब ही होता है कि हम जो सीखते हैं उसको अपने जीवन में उतारें और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। ज्ञान का मतलब यह कहीं से नहीं है
कि हम जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, सिर्फ वह सीख करके हमारे घर के भीतर ही रह जाए। इस प्रस्तुत लेसन में लेखक ने यह चर्चा किया है एक ऐसे स्कूल के बारे में जिस स्कूल के प्रिंसिपल मिस बीम के तरीका अद्भुत हैं पढ़ाने के। लेखक उस स्कूल के बारे में बहुत सुन चुके होते हैं। एक रोज लेखक की इच्छा होती कि वे स्कूल में जाकर के देखें कि वास्तव में वह स्कूल की क्या खासियत है जिस कारण से वह स्कूल इतना प्रसिद्ध है। जाते हैं, मिस बीम जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनसे उनकी मुलाकात होती है। मिस बीम की जो अपनी प्रतिभा है वह लेखक को बहुत आकर्षित करता है। मिस बीम की बात करने की शैली, बैठने की शैली, अजनबी लोगों के साथ उनका व्यवहार, ये सारी चीज़ें लेखक को बहुत प्रभावित करता है। लेखक के मन में कई सारे प्रश्न भी उनसे संबंधित होते हैं कि आखिर जो उनके पढ़ाने का तरीका है वह तरीका क्या है और वह किस तरीका से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जिस कारण से उनके यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे व्यवहारिक होते हैं। लेखक के मन में जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मिस बीम के द्वारा दिया जाता है। उस जवाब से वे संतुष्ट होते हैं। फिर मिस बीम उनको लेकर के एक ऐसे बगीचा में जाते हैं जो विद्यालय में है, जहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो स्टूडेंट अपने अलग अलग की क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं। उन स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज़ को देखकर के लेखक को थोड़ी पीड़ा भी होती है, लेकिन वह पीड़ा किस प्रकार की है इसके बारे में चर्चा मिस बीम करती हैं। चूँकि पाठ की शुरुआत है, पाठ लंबी है, तो आज हमने थोड़ी सी इस पर चर्चा करने की कोशिश की है। इस पाठ को फिर मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा और आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से लेखक और मिस बीम एक साथ मिलकर के उस स्कूल के बारे में लेखक को बताने का, और मिस बीम जो बताती हैं उसमें लेखक को कितना अनुभव उस स्कूल के क्रियाकलापों से मिलता है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और आपके बुक में जो ये लेसन 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, इनको पढ़ करके आप समझेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।